बजाने वाले, शुभ योग पथ दिखा दो, योगी कहाने वाले, शुभ योग पथ दिखा दो, योगी कहाने वाले। शिव शक्ति रूप भगवन डमरू बजाने वाले, शुभ योग पथ दिखा दो। प्रेम से बोले भैरव बाबा की जय। आपको दर्शन कराना चाहेंगे बाबा के दरबार में, जो बरगद के अंदर से समी वृक्ष निकला है, और एक नहीं दो हैं। और हमारे भैरव जी के दरबार में विशेषता ये है कि उत्तर वाहिनी गंगा, बाबा के 8 रूप, समी वृक्ष साथ में, जो कि नारायण का अवतार है। इतना ही नहीं कि भोलेनाथ के ऊपर भी समी वृक्ष की पत्ती चढ़ाई जाती है। समी की पत्ती जो है भोलेनाथ पे 100 बेलपत्र के बराबर होती है, और भैरवनाथ में भी चढ़ती है, क्योंकि उन्हीं के तो 5वें रुद्र अवतार हैं हमारे भैरव जी, उन्हीं के रुद्र अवतार हैं। आपके बजरंग बली तो 11 हैं, 11वें रुद्र अवतार हैं। हमारे भैरव जी 5वें रुद्र अवतार हैं। ये भय को हरने वाले हैं। जो भक्त इनको श्रद्धापूर्वक पूजता है, उसके जीवन से भय नाम की चीज वो खत्म कर देते हैं। हमारे बाबा भैरवनाथ शिव महापुराण के अनुसार 5वें रुद्र अवतार हैं। लोग कहते हैं कि वैष्णो देवी वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैष्णो देवी वाले भैरव जी नहीं है, ये शंकर के रुद्र अवतार हैं। माता जी के 51 शक्ति पीठों में आपको हर जगह इनका स्थान मिलेगा। हमारे भैरव जी में बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, और कोई कानेपुर के नहीं, अन्य जगहों से भी आते हैं, जो कि कानपुर सेंट्रल से उतरने के बाद सीधे हर साधन मिलता है बाबा के दरबार में आने के लिए। और VIP रोड में बाबा भैरवनाथ का दरबार स्थित है, और बहुत नामी रेव 3 मॉल बना हुआ है बाबा के दरबार में, और उसी के जस्ट पीछे बाबा भैरवनाथ का दरबार है, जहाँ पे बाबा के 8 रूप हैं। काशी विश्वनाथ में भी 8 रूप हैं, लेकिन वो दूरी पे हैं। लेकिन अपने बाबा के दरबार में एक ही जगह पे 8 रूप। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बताना चाहूँगा। ब्रह्मा जी का इन्होंने सर कलम किया था, इन्हें ब्रह्म हत्या भी लगी थी, एक समय पे ब्रह्म हत्या लगी थी। तो भोलेनाथ ने इनको आदेश दिया था कि ये शिव का, ब्रह्मा जी का सर ले करके तुम जहाँ जहाँ जाओगे, और जहाँ जहाँ ये सर छू जाएगा वहाँ पे तुम्हारा स्थान होगा। ऐसे ही कानपुर हुआ, विश्वनाथ काशी हुआ, उज्जैन महाकालेश्वर हुआ, भोपाल हुआ, यहाँ तक नहीं कि लाहौर तक में ही है, पाकिस्तान तक में इनकी प्रतिमाएं हैं, इनका स्थान है। और अंत में शांति हुई है जाके ब्रह्म हत्या की इनकी काशी में, जो कि प्रमाण के तौर पे आज भी काशी में ब्रह्म हत्या शांत होती है। प्रधान देवता हमारे बटुक भैरव, काल भैरव, आनंद भैरव, मसान भैरव, द्वारपाल, क्षेत्रपाल, स्थान भैरव, श्वेतांग भैरव, ये 8 रूप बाबा के दरबार में मौजूद है। इतना ही नहीं, 12 जगह से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी बाबा के दरबार में हुई है, जो कि पूरे भारत में। आपका मथुरा वृंदावन की लीला भी बाबा के दरबार में, जिन्हें राधा कृष्ण के नाम से जाना जाता है। और इनका कार्य भी सबका अलग अलग है। बटुक रूप में है, बटुक रूप में है तो वो बालक के रूप में है, पल में रीझते हैं, पल में खुश होते हैं। काल का भैरव, जिन्हें काल का भैरव कहते हैं, जिन्हें काल भैरव बोलते हैं। काल का रूप ये है कि अगर एक बार वो रुष्ट हो गए हमसे, आपसे, तो वो शांत होने वालों में से फिर नहीं है। आनंद भैरव, अगर आप उनको पूजते हैं तो आनंद भैरव आपके जीवन को आनंद से भर देंगे।
जैसा कि सभी जानते हैं, मसान भैरव मसान के राजा हैं। मसान भैरव द्वारपाल, अगर आप उनको पूछते हैं तो आपके दरवाजे में खड़े होकर स्वयं पहरा देते हैं। क्षेत्रपाल, अगर आप उनको पूछते हैं तो आपके पूरे एरिया की, पूरे क्षेत्र की वो रक्षा करते हैं। और स्थान भैरव, जहाँ पे आप रह रहे हो, आपके पूरे घर के, आपके पूरे परिवार की रक्षा करते। मेन तो दिन संडे का ही होता है भैरवनाथ जी का, चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो। इतवार के दिन बाबा की अनन्य भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। बाबा की सवारी हमारी स्वान है, जो कि कुत्ते के आकार की होती है। मेन सवारी हमारे बाबा की स्वान है। काशी का प्रतिबिंब हमारे आनंदेश्वर है, और उनके दर्शन करने के बाद में जो आनंदेश्वर जाएगा वो भक्त भैरव जी मंदिर में जरूर दर्शन के लिए आएगा। हाँ, तभी पूर्ण माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे काशी में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद में भैरवनाथ के दर्शन इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी है कि आनंदेश्वर दर्शन करने के बाद में आपको भैरव जी जाना ही जाना है। और इतना ही नहीं, ठीक उसी प्रकार जैसे महाकाल में दर्शन करने के बाद में आपको भैरव जी जाना ही जाना है, तो वही रीत हमारे यहाँ भी कानपुर में है। हाँ, कानपुर कोतवाल बोला जाता है। काशी के कोतवाल तो है ही है, कानपुर कोतवाल भी है। मैं भोग के विषय में बात करना चाहूँगा भक्तों को। बटुक भैरव, आनंद भैरव और द्वारपाल, क्षेत्रपाल, स्थान भैरव, श्वेतांग भैरव, इन सब का भोग होता है हलवा चना, दही बड़ा, इमरती, रोट, गुलगुले। और काल भैरव का भोग मात्र एक है, जो कि मदिरा के रूप में है। इतना ही नहीं, हमारे महाकालेश्वर उज्जैन में भी काल भैरव का भोग उसी का लगता है। 3 आरतियाँ हमारे बाबा के दरबार में होती हैं। एक होती है 6:30 के बीच में, और दूसरी होती है 7:30 के बीच में, और एक होती है 8 बजे शाम को। ये 3 आरतियों का समय है हमारे बाबा के दरबार में। इनकी लीला अद्भुत है। अद्भुत कैसे कि भक्त रोता हुआ आता है, हंसते हुए जाता है। ये लीला इनकी है। हर मन में तुम ही छाए, संताप को मिटा दो, संताप को मिटा दो, गए ताप हरने वाले, शुभ योग पथ दिखा तो योगी कहाने वाले। शिव शक्ति रूप भगवन, शिव शक्ति